हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हम कॉमन कैटेगरी का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो लेक्चर पढ़ लिए थे, जिसमें हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी देखा था और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी देखा था। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस फॉर द कॉमन कैटेगरी। तो आइए यहाँ पर कुछ रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन S एंड X। इसके बीच में रिलेशन है, S और X के बीच में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर V है, तो S इक्वल टू C टेंसाई, ये हमें पता है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी है। एंड Y इक्वल टू C कॉस हाइपरबोलिक X बाई C, ये कार्टेशियन इक्वेशन, और इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड सपोज कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। देन स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर ये भी हम जानते हैं कि वी नो डेट जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन साई, ये भी हमें पता है। इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर थर्ड में हमें dy बाई डी एक्स मिल रहा है। अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमें dy बाई डी एक्स यहाँ से मिल सकता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, और x बाई सी का चेन रूल से करेंगे तो 1/c, यहाँ से c से c कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर 3 में dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, टेन साई आ रही है। तो मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर टेन साई पुट कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इसे टेन साई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, और यहाँ आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड का यूज किया है हमने, तो यूजिंग इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। देन स्टूडेंट्स देखिए, अब अगर हम टेन साई की वैल्यू लेना चाहें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ सकती है। टेन साई की वैल्यू s अपॉन सी लिखी जा सकती है। तो फर्दर हम लिखेंगे इसे s अपॉन सी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, और यहाँ ले लेंगे हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें, तो फाइनली स्टूडेंट्स जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो इस तरह से होगा, s इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। तो यही स्टूडेंट्स हमारा रिलेशन है s और x के बीच में। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिलेशन है सेकंड रिलेशन बिटवीन s एंड y। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे v है, देखिए s इक्वल टू जो अभी हमने रिलेशन s और x के बीच में निकाला था उसको हम यूज करेंगे। तो वी हैव s इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, एंड और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी y इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं। तो ऐसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर हम सेकंड ले लेंगे। तो हमें स्टूडेंट्स रिलेशन s और y के बीच में निकालना है। तो अगर आप देखो कि हम दोनों इक्वेशनों को स्क्वायर करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से इसे डिफाइन करेंगे कि ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स देखिए ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके इक्वेशन 1 के साथ उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल रहा है सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से आपको कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी मिलेगा, और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी मिलेगा।
और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यहाँ पर आप इसे सीधे सी स्क्वायर लिखेंगे और ये डिफाइन कर दीजिएगा कि सिंस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, या फाइनली कहें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो यही हमारा रिलेशन है एस और वाई के बीच में। स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई के बीच में। तो देखिए, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे स्टार्ट करेंगे कि वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, जो कि रिलेशन अभी हमने निकाला, रिलेशन नंबर सेकंड निकाला, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। एंड ये हम जानते हैं कि एस इक्वल टू सी टेन साई, जो कि इंट्रिंसिक इक्वेशन है कॉमन कैटेगरी का, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे, सॉरी सेकंड ले लेंगे। स्टूडेंट जैसा कि मैंने बोला है कि ये जो इस तरह से जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, कोई 2 या 3 रिलेशन एक साथ पूछेगा, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी रिलेशन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं उसका जस्ट यूज हमारे अगले रिलेशन में हो रहा है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे। अगर सपोज दैट आपसे यही पूछता है कि रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई, तो आपको इस रिलेशन को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, और इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए इससे पहले वाले रिलेशन को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी लिखा गया था, यूज किया गया था। तो स्टूडेंट्स इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 2 या 3 क्वेश्चन आपको एक साथ मिलाकर देगा। अगर मान लीजिए सेपरेट कोई क्वेश्चन देता है, तो जितने भी यूज हो रहे हैं, जैसे ये वाला यूज हो रहा है यहाँ पर, तो इसको आपको सॉल्व करके वहां दिखाना पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए फर्दर, अगर मैं स्टूडेंट्स ये s की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से लेकर के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूं, तो देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साइन। यहाँ हम लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन सेकंड का यूज किया गया, क्योंकि s की वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पर। और यहाँ पर आप स्टूडेंट c कॉमन ले सकते हो, सी स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, और 1 प्लस टेन स्क्वायर साई सेक स्क्वायर साई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई। ये y स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो फाइनली हमें जो मिलेगा रिलेशन वो y इक्वल टू सी सेक साई मिल रहा है। और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन y और साई के बीच में हमारा आ गया है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन x एंड साई के बीच में। तो आइए देखिए, तो फॉर एनी कर्व वी हैव dx over ds इक्वल टू कॉस साइन। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। तो देयरफॉर, क्योंकि हमें x और साई के बीच में रिलेशन निकालना है, तो देयरफॉर dx ओवर d साई को हम ऐसा लिख सकते हैं कि dx ओवर ds इंटू ds ओवर d साई। ds से ds कैंसिल आउट होकर हमारा dx ओवर d साई आ जाएगा, जो कि बैलेंस इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी आपने इक्वेशन नंबर 1 में dx ओवर ds बताया है कि क्या है, कॉस साई है, तो यहाँ से ये कॉस साई इसको हम लिख लेंगे, और इनटू ds ओवर d साई आ गया। यहाँ पर आप लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देन फर्दर देखिए, कॉस साई एज इट इज रहेगा, और इनटू d अपॉन d साई, और यहाँ पर मैं s की वैल्यू c टेन साई यूज कर रहा हूँ, जो कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी होता है। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे कि सिंस s इक्वल टू c टेन साई है, तो यहाँ पर s की वैल्यू वो पुट कर दी गई है। देन स्टूडेंट्स फर्दर देखिए, तो फर्दर इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो ये आपका dx ओवर डी साई चल रहा था, dx ओवर डी साई इक्वल टू कॉस साई, तो c कांस्टेंट है, टेन साई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर साई हो जाएगा।
सेक स्क्वायर साई, और यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो इसका रिजल्ट है सी सेक साई, क्योंकि ये 1/cos स्क्वायर बना सकते हैं, तो एक cos कटेगा और फिर वापस से चेंज कर देंगे उसे, तो वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये dx/d साई की वैल्यू सी सेक साई आ गई। तो यहाँ से फर्दर हम डी साई को राइट साइड में भेज देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सी सेक साई इंटू डी साई आ गया। अब स्टूडेंट्स इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो फर्दर देखिए, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये x इक्वल टू सी सेक साई का इंटीग्रेशन लॉग सेक साई प्लस टेन साई हो जाएगा, और एनी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो चलिए यहाँ पर हम इसे कैपिटल आर सपोज कर लेते हैं, और इक्वेशन नंबर ये हमारे पास हो जाएगी, आई होप फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन इसे ले लेंगे, तो इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। देन स्टूडेंट्स अब देखिए कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो यहाँ पर आ रहा है आर, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने जो आर्टिकल पढ़ा था कैटनेरी का कि इंट्रिंसिक इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन जिसमें भी आप देख रहे थे, तो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट वहाँ पर कैटनेरी का आ रहा था सी, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो आप इस तरह से लिखेंगे एट लोएस्ट पॉइंट सी, एट लोएस्ट पॉइंट सी पर हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 0 मिलेगा, और साई की वैल्यू, एंगल साई क्योंकि इनिशियल पॉइंट होगा वो लोएस्ट पॉइंट सी, तो वहां पर क्या होगा, साई की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे सीधे सो फ्रॉम इक्वेशन 3, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 में आप वैल्यू रखोगे तो ये 0 इक्वल टू सी लॉग, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेक 0 प्लस टेन 0। तो सेक 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पास 1 आ जाएगी, और टेन 0 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0 सी लॉग प्लस आर बी, सॉरी ये हो जाएगा लॉग 1 ओनली, क्योंकि ये तो 0 हो गया, या ऐसे लिख सकते हो चलो। और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू जो मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी कि r इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। अब ये r की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल रिलेशन आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आप फ्रॉम इक्वेशन 3 में आ जाएंगे, तो सो फ्रॉम इक्वेशन 3, सो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू सी लॉग सेक साइन प्लस टेन साई बनेगा। यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है x और साई के बीच। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड ऑर्डिनेट। टेंशन मतलब t और ऑर्डिनेट मतलब किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट की बात की जा रही है, तो t और y के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिखेंगे वी हैव t cos psi इक्वल टू टी नॉट एंड टी नॉट इक्वल टू WC। इससे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे। स्टूडेंट्स मैं ये बताऊं आपको कि ये आपको कहाँ से मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा था, तो जो फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पर जो हमने फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व किया था, तो टी कॉस साई इक्वल टू हम टी नॉट ले रहे थे और टी साइन साई इक्वल टू कैपिटल W ले रहे थे। तो वहाँ से हमने लिया है कि टी कॉस साई इक्वल टू टी नॉट, और टी नॉट की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की थी वहाँ पर, तो किसके इक्वल आ रही थी, वेट और जो सी है मतलब कि लोएस्ट पॉइंट की जो एक्स एक्सिस से, या ये कहें कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस थी, अगर आपने वहाँ पर फिगर देखा था, तो ये जो फिगर हमारा बन रहा था, इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट 0, C लिए थे। तो ये ओरिजिन से
यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी सी तक की, उसको हम स्मॉल सी ले रहे थे, तो ये आपका डब्ल्यू सी वहां पर आ रहा था। तो फर्स्ट आर्टिकल अगर आपने देखा होगा तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ हम कहाँ से लिख पा रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास था ऑल्सो। यहाँ से पहले तो चलो इसी को हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम टी नॉट की वैल्यू देख लें, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट टी कॉस साई इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू सी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे ओनली टी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू सी, और ये अपॉन में आके फिर ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा सेक साई। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन आ गया थर्ड। आगे आप लिखेंगे ऑल्सो वी है। देखो स्टूडेंट्स अभी हमने रिलेशन y और साई के बीच में एक रिलेशन अभी हमने निकाला, तो वो शायद थर्ड रिलेशन था, आप देख लीजिएगा। तो ये आपको वैल्यू आ रही थी y इक्वल टू सी सेक साई, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे यहाँ पर, और इसका यूज अब हम यहाँ पर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ जाएगा टी इक्वल टू डब्ल्यू सी सेक साई को हम यहाँ पर y लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसे लिख लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा t इक्वल टू स्मॉल w इंटू वाई, यूजिंग इक्वेशन यहाँ पर हम लिख लेंगे 4th, यूजिंग इक्वेशन 4th हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट t प्रोपोर्शनल टू 1। तो ये एक रिलेशन निकल के आ रहा है कि जो टेंशन एट एनी पॉइंट, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि टेंशन एट any point of the common catenary is proportional to the ordinate of the point। तो ये जो रिलेशन है कि t proportional to y मीन्स कि टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटनरी इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टेंशन और ऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर कैटनरी के कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, आइए उनको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो इसको मैं नोट करके यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ, आप इसको इस तरह से देख लेंगे। पहले हम यहाँ पर एक कैटनरी ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैटनरी का फिगर हमने ड्रॉ कर लेना है यहाँ पर। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। तो एक कैटनरी हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये हमारी कैटनरी है। ये पॉइंट ए और बी, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, और ये आपका लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटनरी है जिसे हम सी कह रहे हैं, और यहाँ पर ये पॉइंट डी हम ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि जो y एक्सिस है यहाँ पर, कि एक्सिस ऑफ y को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि एक्सिस ऑफ y यहाँ पर कहलाता है कि एक्सिस ऑफ कॉमन कैटनरी। ये y एक्सिस हमारा क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ कॉमन कैटनरी, एक्सिस ऑफ कॉमन कैटनरी। सेकेंड पॉइंट है जो वो है कि x एक्सिस क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर x एक्सिस जो कहलाएगा हमारा, एक्सिस ऑफ x, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉमन कैटनरी, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉमन कैटनरी। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉमन कैटनरी। थर्ड यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ये लेंथ ए बी है, इसको हम लिखेंगे कि लेंथ ए बी, और वो भी तब कि व्हेन ए एंड बी आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तभी वो लेंथ ए बी को हम यहाँ पर
कुछ कह पाएंगे कि लेंथ ए बी जब व्हेन ए एंड बी आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पैन या स्पान, जो भी आप बोले, स्पैन ऑफ कॉमन कैटनरी। स्पैन ऑफ कॉमन कैटनरी। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पर कि ये जो डीसी डिस्टेंस है, डी से मतलब कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है आप देख रहे हैं कि उसका मिड पॉइंट है डी और सी, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डेप्थ आप देख रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं कि डीसी को हम क्या बोलेंगे, डीसी को हम बोलेंगे सैग ऑफ कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी। तो ये क्वेश्चंस में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी कि स्पैन क्या होता है, कि स्पैन पूछेगा आपसे तो स्पैन का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि दो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम स्पैन बोलेंगे। और जब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे। सैग क्या होता है, सैग जो डेप्थ होती है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से के मिड पॉइंट से और यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ कॉमन कैटनरी के बीच की जो डेप्थ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। तो इसकी हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a uniform chain of length L is to be suspended from 2 points A and B in the same horizontal line so that either terminal tension is n times that at the lowest point. Show that span AB equal to L upon under root में n square minus 1 फिर into log ब्रैकेट में n प्लस अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये एक जनरल क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो टेंशन n टाइम्स वो बोल रहा है, ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर ये टेंशन की वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रख दी, जैसे 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे, कुछ भी रख दे, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक जनरलाइज क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। एग्जाम में अगर आपसे हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है कि हमें एक यूनिफॉर्म चेन दे रखी है जिसकी लेंथ L है और वो 2 पॉइंट से सस्पेंड की जा रही है, A और B, और ये दोनों पॉइंट जो है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं। तो सो दैट आइदर टर्मिनल टेंशन इज n टाइम्स, तो जो टर्मिनल टेंशन बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, वो या तो हम A पॉइंट पर टेंशन लगाएं या B पॉइंट पर, इन दोनों में से किसी पर टेंशन लगा सकते हैं, इसलिए आइदर बोला गया है। टर्मिनल टेंशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो आपने कैटनरी का फिगर देखा था कि उसमें A और B पॉइंट जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन थे वो आपके एंड पॉइंट होता है। जैसे हम कोई चेन पहनते हैं या कोई माला पहनते हैं तो यहाँ पर हमारा जो A और B पॉइंट होता है वो क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसे टर्मिनल टेंशन बोला जा रहा है। तो वो लोएस्ट पॉइंट के कितना है, n टाइम्स के बराबर है। टर्मिनल टेंशन आइदर पॉइंट पर मतलब टर्मिनल टेंशन जो आपका एंड पॉइंट पर लग रहा है उसकी वैल्यू जो है n टाइम्स दैट एट द लोएस्ट पॉइंट है, ये बोला जा रहा है। तो इस पेन की वैल्यू ये दिखानी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन जो होगा उसके लिए पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आपको बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये हमारा लोएस्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पर लगने वाला टेंशन T0 है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये टर्मिनल, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम टेंशन लगा रहे हैं, यही हमारा टर्मिनल टेंशन हो रहा है यहाँ पर। तो इसे हम T बोल रहे हैं कि ये आपका T हो गया। ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये एंगल बना रहा है आपका साई, तो यहाँ पर भी ये एंगल इसका साई बनेगा, और ये आपका लोएस्ट पॉइंट C है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फिगर हो गया। तो देखिए यही बोला जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म चेन है कि जिसकी लेंथ, ये जो चेन है हमारी ACB, इसकी लेंथ है L, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन A और B दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं, और टर्मिनल टेंशन n टाइम्स दैट एट द लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन लग रहा है T0, उसकी वैल्यू क्या होगी, n टाइम्स द टर्मिनल टेंशन के बराबर होगी जो उस एंड पॉइंट पर लग रहा है। तो यहाँ पर हमें स्पैन की वैल्यू देनी है।
ठीक है, स्पैन ए बी की वैल्यू, जो स्पैन ए बी है उसकी वैल्यू ये निकाल करके हमें प्रूव करके देनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, तो जो गिवन है हम उससे ले लेते हैं। तो आप लिखोगे कि गिवन ए सी बी इक्वल टू एल। ए सी बी मतलब चेन ए सी बी की जो लेंथ है वो क्या है, एल है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। और हमें गिवन है यहाँ पर कि टी जो है कि टर्मिनल टेंशन किसके बराबर है, एन टाइम्स दैट एट द लोएस्ट पॉइंट। तो टर्मिनल टेंशन मतलब ए पॉइंट पर लगने वाला, एन पॉइंट पर लगने वाला जो टेंशन है वो किसके बराबर है, लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है उसके एन टाइम्स के बराबर है। तो एन टी नॉट ये हमने ले लेना है, इससे इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो ए पॉइंट हमने लिया है इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर सपोज कर ले रहे हैं x, y। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, मतलब ये कहें कि ओरिजिन मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो है x। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a इक्वल टू x, y। तो देयरफॉर अगर स्पैन की बात आएगी तो स्पैन ए बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये लेंथ ही ए और बी तक की जो लेंथ है उसी को हम स्पैन बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमारे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर स्टूडेंट्स ये x है तो ये डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी, x है, क्योंकि y एक्सिस हमारे लिए क्या था, एक्सिस ऑफ कॉमन कैटेगरी था। तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x, क्योंकि आधा x है तो यहाँ का भी क्या होगा, आधा x होगा। तो x x मिलके क्या बन गया, आपके 2x बन गया। ठीक है, देन फर्दर देखिए, तो स्टूडेंट्स यहां से हम लिखेंगे इसे कि स्पैन ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने जो रिलेशन किया था कि एक x और साई के बीच में एक रिलेशन लिया था, तो उसका हम यूज यहां पर करेंगे। तो वो रिलेशन था x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, सेक साई प्लस टेन साई, उसका हम यूज कर लेंगे। और ये हम यहाँ डिफाइन भी कर देंगे कि सिंस x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, ठीक है। और इसे स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 3 दे दें, क्योंकि ये आपका मेन इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर हमें स्पैन ए बी ये प्रूफ करके देना है। तो इसका मतलब देखिए, हमें सेक साई की वैल्यू, टेन साई की वैल्यू निकालनी, जो कि लॉग के अंदर आप देख रहे हैं उनमें से कोई एक सेक साई होगा, टेन साई होगा। और जो 2c की वैल्यू हमें l अपॉन में अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 निकाल करके देनी है। तो मतलब हमारा मोस्टली काम हो चुका है, बस हमें c सेक साई और टेन साई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके देनी है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आइए देखिए फर्दर जो हमारा वर्क होगा वो क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये कहने जा रहे हैं कि for the point A, for the point A पॉइंट के लिए हम आर्क CA को इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले रहे हैं, क्योंकि हमारा C पॉइंट पर टेंजेंट लग रहा है, मतलब टेंशन लग रहा है T नॉट, टेंजेंट जा रहा है यहाँ पर, और उसके टेंशन की अगर हम बात करें तो वो T नॉट लग रहा है। और A पॉइंट पर जो टेंशन लग रही है उसकी वैल्यू क्या है, T है। तो A और C या C और A हमारे लिए आर्क है। तो यहाँ पर हम वही कहने जा रहे हैं, फॉर द पॉइंट A कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द आर्क CA। पॉइंट A के लिए हम आर्क CA को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सपोज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये हम लिखेंगे कि T cos साई इक्वल टू T नॉट। ये हम फर्स्ट आर्टिकल से लिख रहे हैं, जैसे कि वहां पर आपको बताया गया था कि डिसॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो T cos साई इक्वल टू T नॉट लिखा जा रहा था, क्योंकि वहां पर हम फर्स्ट आर्टिकल में पॉइंट P यहाँ पर ले रहे थे और उसके कोऑर्डिनेट हमने S और साई सपोज कर रहे थे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट आर्टिकल अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो T cos साई इक्वल टू T नॉट ले लिया गया है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अभी आपने जो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो टर्मिनल टेंशन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, n टाइम्स द लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन लग रहा है उसकी इक्वल हो रही है।
तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एन टी नॉट कॉस साई इक्वल टू टी नॉट, और यहाँ पर हम इसका यूज कर लेंगे कि ये इक्वेशन 2 हमने सपोज किया था यूजिंग इक्वेशन सेकंड। देन स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए आप टी नॉट से टी नॉट कैंसिल करेंगे तो आपको मिल रहा है कॉस साई इक्वल टू 1/n, या यहाँ से हम सेक साई निकाल सकते हैं, तो सेक साई की वैल्यू आ जाएगी n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, जो आपको यहाँ जो प्रूफ करना था सेक साई, उसकी जगह पर आप क्या पुट करेंगे, फर्दर n पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें tan साई की भी वैल्यू की जरूरत है और फिर 2c की वैल्यू की भी जरूरत है, तब हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करें, बस आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सेक हाइपरबोलिक की बात करें, मतलब सेक थीटा कैसे लिखा जाता है, सेक थीटा हाइपोटेनस और अपॉन में बेस आ जाएगा। तो हाइपोटेनस हमारा हो गया है आपका n और बेस हो गया है 1, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में n² - 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर tan साई क्या लिखा जा सकता है, tan साई परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास अंडर रूट में n² - 1 और बेस है 1। तो यहाँ से हमारे पास tan साई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है अंडर रूट n² - 1। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जिसका हम आगे यूज करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 के लिए हमें इक्वेशन नंबर 4 और 5 ये हम यूज कर लेंगे। अब हमें बचता है 2c की वैल्यू फाइंड आउट करना, तब हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पर देखिए, चलो मैं इस स्पेस को ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पेस है नहीं यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर इतने में इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो फर्दर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि वी हैव, आपके पास इंट्रिंसिक इक्वेशन है c tan साई, ये आपके पास है। आप जानते हो कि वी हैव c tan साई। अब हम इसे फॉर द पॉइंट ए लिखने जा रहे हैं कि ए पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप लिखने जा रहे हैं फॉर द पॉइंट ए, फॉर द पॉइंट ए पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स देखिए एस आपको याद होगा तो ये आर्क लेंथ होगी। तो सी से ए तक की जो आर्क लेंथ है वो एस कहलाती थी। और हमने क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि जो हमारे चेन है पूरी उसकी लेंथ कितनी है, वो एल गिवन है। तो ये टोटल चेन की लंबाई हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया था, ए सी बी हमारे पास एल है, तो ये तो आधी चेन होगी सी से ए तक, इसी को हमने आर्क लेंथ एस बोलना है। ये हमारे लिए क्या है, आर्क लेंथ एस है, ठीक है। तो ये एस है और इसकी जो लेंथ है वो हाफ लेंथ, चेन की हाफ लेंथ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, टोटल लेंथ थी एल, तो ये हो जाएगा l/2 इक्वल टू c tan साई हमने निकाल रखा है, ये अंडर रूट में n² - 1। तो यहां पर हम लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन 5। तो यूजिंग इक्वेशन 5 हो गया। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से 2c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ से फाइनली मिलेगा 2c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2c इक्वल टू l/√n² - 1। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, इसे हम ले लेते हैं 4 5, तो इक्वेशन नंबर हो गया ये 6। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 का यूज सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 3 पर कर देना है, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो यहां पर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि यूजिंग इक्वेशन 4, 5 and 6 in equation 3rd we get। तो स्टूडेंट्स देखिए ये अब हम इक्वेशन 3rd पर रखने जा रहे हैं। इक्वेशन 3rd हमारी स्पैन ए बी इक्वल टू 2c की वैल्यू l/√n² - 1 है, तो l/√n² - 1, फिर log
सेक साई की वैल्यू अगर हम देखें तो ये n है और टेन साई की वैल्यू हमारे पास आई थी ये अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। तो स्टूडेंट्स यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमें प्रूव करना था। ये हंस प्रूफ